बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुजाहिद अकबर आप सब की खिदमत में हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का नुस्खा बताने वाला हूँ मछली के शिकार के हिसाब से। आज मैं लाया हूँ कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, उनके बारे में आपको तफसील से आगाही करूँगा। ये आगे काम आएंगी आपको मछलियाँ पकड़ने के लिए। इससे हम मसाला तैयार करते हैं। अभी सिर्फ मैं इनकी तफसील आपको बताऊंगा और इनके नाम बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कितनी कितनी ग्राम्स आपने लेनी है। मेरे एक कमेंट में आया था, पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वो बार बार पूछ रहे थे कि इसमें आप कितनी ग्राम यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको फिर ये वीडियो तफसील से दिखा रहा हूँ कि कितनी ग्राम मैं इसके अंदर यूज़ करता हूँ। आपने वीडियो एंड तक देखनी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अभी हम इन जड़ी बूटियों के बारे में सबसे पहले जानते हैं ये चीज़ क्या है। आइए हम देखते हैं। अभी हमारा कैमरा मैन दिखाएगा नज़दीक से आपको, मैं अभी आपको बताता हूँ इनके नाम। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो दानेदार सी ये दाने रखे हुए हैं, इसको मेथरा बोलते हैं। ये मेथरा आपने ले लेना है 100 ग्राम। ठीक हो गया। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेथरा आपने 100 ग्राम लेना है। और इसके साथ ये है कपूर कचरी। ये मिट्टी की तरह होती है। ठीक हो गया। इसे कपूर कचरी बोलते हैं। इसको भी आपने 100 ग्राम लेना है। इसके साथ ये बालों जैसी ये जड़ी बूटी है, ये देख सकते हैं इसके ऊपर बाल भी हैं, इसे बाल छड़ कहते हैं। ये भी आपने 100 ग्राम ही लेना है। ठीक हो गया। ये पान जड़ है। ठीक है, जड़ पान भी कहते हैं इसे। ये आपने लेना है 100 ग्राम। ठीक हो गया। और ये नागर मोथा है, ये भी आपने तकरीबन 100 ग्राम ही लेना है। ठीक हो गया। ये तमाम चीज़ें आपने 100-100 ग्राम लेना है। ये तमाम चीज़ें आपने 100-100 ग्राम ले लेनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ 100-100 ग्राम आपने ही लेनी है। ठीक हो गया। कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पूरा दिन शिकार खेलना है तो उसी हिसाब से फिर आपने इसको तैयार करना है। 100 ग्राम तो लाजमी चाहिए। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा यूज़ होता है, ये सारी की सारी यूज़ नहीं करनी पड़ती हैं, थोड़ा थोड़ा करके यानी कि इसको यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी मसाले की जो मछली के लिए मसाला तैयार करते हैं, जो चराई तैयार करते हैं, वो उसकी मैं वीडियो आगे बनाऊंगा आगे, क्योंकि अभी सीज़न शुरू होने वाला है, शुरू नहीं हुआ। तो उसका सीज़न तकरीबन ये अगस्त में हमारे इधर तौसा शरीफ में अगस्त के टाइम पर शुरू होगा इंशाल्लाह। तो उस टाइम पर मैं आपको इसकी मिसालें की वीडियो तफसील से बताऊंगा, वो भी आपने लाजमी देखनी है। तो सबसे पहले मैं जो जड़ी बूटियां मैंने ली हैं, मैंने सोचा क्यों ना मैं इनकी वीडियो आपको शेयर कर दूं। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, मगर मेरे एक कमेंट जो बंदे का आया था उसको समझ नहीं आ रही थी। वो बार बार पूछ रहे थे यार इसमें कितना कितना आप यूज़ करते हैं। तो अभी मैं बार बार बता रहा हूँ 100 ग्राम में ये तमाम चीज़ें आप यूज़ करनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक हो गया। ये कमाल का चारा बनता है। इसके साथ चारा जब आप इसका बनाएंगे ना, आप हमें दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह। ऐसा शिकार लगेगा, ऐसा शिकार लगेगा, आप भूल नहीं पाएंगे उस शिकार को। मैंने भी इसके ऊपर शिकार किया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त शिकार लगता है। ये तमाम चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से बनाएंगे तो, अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं बनाएंगे तो आपका शिकार लग पाना नामुमकिन है। एक तरीक़ाकार होता है, वो तरीका अगर आप ठीक तरीका इस्तेमाल करेंगे ना, उसी तरीके से ही बनानी है। इसको आपने बनाना कैसे है वो तो आगे मैं चलकर बताऊंगा। जैसे कि इसके सरसों की खाल में इसको कैसे यूज़ किया जाता है, सरसों खाल में इसको कितना ऐड किया जाता है, और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं, और भी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती हैं और उसमें वो डाली जाती हैं। तो वो मैं वीडियो आगे चलकर आपको तफसील से बताऊंगा। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।